हाँ ठीक है, क्या लिखवा रही थी? ए ओ बी क्षेत्र, ये दोनों लिख देना। वही सेम पी इक्वल टू ये फील्ड में ये लिख दिया। अब जो एक क्षेत्र जो लिखवाना है मुझे वो देख लेना। रेखा सी ओ ए सॉरी सी ओ, इसको देना पॉइंट डी, इसको ग्राफ में इसको दे देना सी ओ डी के नीचे का क्षेत्र, सी ओ डी के नीचे का क्षेत्र। तो लिखना है इसमें, इस क्षेत्र में द्रव प्रावस्था अस्तित्व में नहीं होती है। ध्यान रखना, इसके नीचे सॉलिड सॉलिड मिलेगा, सॉलिड सॉलिड मिलेगा, सॉलिड सॉलिड, सारा सॉलिड मिलेगा। ठीक है, लिखना इस क्षेत्र में द्रव प्रावस्था अस्तित्व में नहीं रहती है। केवल केवल ठोस रजत एवं ठोस रजत एवं ठोस सीसा दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में रहती हैं। दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में रहती हैं, तो फिर प्रावस्थाएं दो हो गई, तो P बराबर 2 आ गया। आया कि नहीं? आया कि नहीं? F बराबर निकालो। F बराबर क्या आएगा? C क्या हो गया? 2 माइनस P कितने? 2 प्लस के 2 प्लस के 2। लिख दिया? कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका COD क्षेत्र जो है, उसके नीचे का क्षेत्र मैं लिखवा चुकी हूं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें बहुत पूछता है, विरजतीकरण, ये डाल लेना हेडिंग, विरजतीकरण। इसको कहते हैं डीसिल्वराइजेशन। ध्यान रखना, इसका पैटिंसन प्रक्रम के थ्रू किया जाता है इसे। ये इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर अपना एक क्वेश्चन मतलब आ जाता है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में। पैटिंसन प्रक्रम, विरजतीकरण का मतलब क्या है? रजत को हमें अलग करना है, रजत को पृथक करने की प्रक्रिया विरजतीकरण कहलाती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है? विरजतीकरण का मतलब क्या है? लेड से सिल्वर को अलग करने की प्रक्रिया किसके नाम से जानी जाती है? विरजतीकरण के नाम से जानी जाती है। अब देखो क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लेना और अपने डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना। चेंज मतलब कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना है। देखो यहां मैंने एक पॉइंट लिया है। अच्छा, इस क्षेत्र से ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, ए ओ बी से ऊपर का क्षेत्र, इसमें तो केवल लिक्विड पाया जा रहा है। लिक्विड का मतलब सॉल्यूशन, प्रावस्था सिर्फ एक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए नहीं करवाया है मैंने। टेंशन मत लेना कि किसी के दिमाग में चल रहा हो मैडम ये फील्ड भी करवा देना, खुद से कर लेना। ठीक है, देखो यहां मैंने एक बिंदु लिया है एक्स। इस एक्स बिंदु, ये पॉइंट, ठीक है, इस एक्स बिंदु की तरफ देखना, ये ऐसे जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, सिर्फ इससे मतलब है। एक्स बिंदु पर देखो, यहां बिल्कुल लिक्विड फॉर्म है, टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चला गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहां पे लेड और सिल्वर इन दोनों का सॉल्यूशन पाया जाएगा, वो भी बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में। ऑब्वियस सी बात है, ये 961 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है और ये इससे भी ऊपर है, तो ये दोनों पिघली हुई अवस्था में पाए जाएंगे। जैसे जैसे इनका टेम्परेचर आप कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, कम 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 यहां तक कम होता चला गया। ये समझा? ये पॉइंट, ये वाई पॉइंट दे रही हूं मैं इस पॉइंट को। जैसे जैसे आप एक्स से वाई की ओर जाओगे, तापक्रम में कमी, टेम्परेचर में कमी तो कर रहे हैं।
टेम्परेचर में जैसे जैसे कमी करोगे ये बिंदु वाई के अनुसार घटता जाएगा और बिंदु वाई पर आकर, समझना, बिंदु वाई पर आकर यहां मिलने लग गया आपको सॉलिड लेड। अरे ऑब्वियस सी बात है, इस बिंदु पर तो सॉलिड लेड मिलेगा। अभी सिल्वर सॉल्यूशन में ही है, यानी कि सिल्वर क्या है, पिघली हुई अवस्था में है। यानी कि मेरा मतलब क्या है, इस बिंदु पर क्या होता है, सॉलिड लेड जो है वो सिल्वर से अलग होने लग गया इस बिंदु पर। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैंने इसको इसके अनुसार बढ़ा दिया, ए ओ कर्व के अनुसार। जैसे जैसे ये और कम करते जाओगे, और कम करते, लेयर तो है ही है, और कम करते जाओगे, और कम करते जाओगे, और कम करते जाओगे, इस पॉइंट पर आकर बिंदु ओ पर आते आते सिल्वर जो है वो लेड से अलग होने लगेगा टेम्परेचर में कमी करने की वजह से। ये प्रयोगों से होते हैं, यानी कि इस तरीके से घटने लग जाता है। तो क्या होगा, इस पॉइंट पर आकर आपको सिल्वर अलग से मिलने लग जाए। यानी ऐसा नहीं है सिल्वर को आप ऐसे, आपको ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा, ये निकालो सिल्वर, ये निकालो सिल्वर। यानी कि क्या है कि आप आराम से क्या कर सकते हो, लेड को सिल्वर से पृथक कर सकते हो। यह प्रक्रिया क्या कहला, और देखो सिल्वर का परसेंटेज भी क्या है, 2.6%। यानी कि यहां से आपको सिल्वर क्या होने लग जाएगा, लेड से पृथक होना प्रारंभ हो जाएगा। यह प्रक्रिया किसके नाम से जानी जाती है, डी सिल्वराइजेशन, यानी कि विरजतीकरण। ये बना लेना ये बना लेना अपने डायग्राम में, और इसे फटाफट लिखना। शीशे से, हेडिंग डाल दी ना, विरजतीकरण। शीशे से रजत पृथक करने की प्रक्रिया विरजतीकरण कहलाती है, विरजतीकरण कहलाती है। शीशे से रजत पृथक करने की प्रक्रिया विरजतीकरण कहलाती है। माना कि बिंदु X पर, माना कि बिंदु X पर सिल्वर युक्त यानी कि रजत युक्त शीशे, माना बिंदु X पर रजत युक्त शीशे को द्रव अवस्था में व्यक्त किया गया है, रजत युक्त शीशे को द्रव अवस्था में व्यक्त किया गया है बिंदु X पर। जिस जिस पर यानी कि जिस बिंदु पर रजत का बहुत कम अनुपात उपस्थित होता है, बहुत कम की साइड में लिख देना 0.25% के आसपास, बहुत कम अनुपात उपस्थित होता है। जैसे ही इसे ठंडा किया जाता है, जैसे ही इसे ठंडा किया जाता है, यह बिंदु बाई की ओर बढ़ता है, यह बिंदु बाई की ओर बढ़ता है, और जैसे ही यह बिंदु बाई पर आता है, जैसे ही यह बिंदु बाई पर आता है, ठोस शीशा द्रव से पृथक होने लगता है, ठोस शीशा द्रव से पृथक होने लगता है, ठोस शीशा द्रव से पृथक होने लगता है, और वक्र एओ के सहारे, एओ के सहारे बढ़ने लगता है, एओ के सहारे बढ़ने लगता है। क्या, एओ के सहारे, कहां तक लिख लिया भाई, अब ऐसे कैसे बोलूं, अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूं मैं तो, ये लिख लेना किसी के दिक्कत, ठीक है। एओ यूट्यूब पे देख लेना दोबारा, मेरे को ऐसे लैंग्वेज क्या याद रहेगी मुझे, क्योंकि एक डायग्राम बना के जाना है। एओ के सहारे बढ़ने लगता है, और बिंदु ओ पर, और बिंदु ओ पर आते आते, और बिंदु ओ पर आते आते ठोस सिल्वर, बिंदु ओ पर आते आते ठोस सिल्वर लेड से पृथक होने लग जाता है, लेड से पृथक होने लग जाता है, और इस बिंदु पर रजत का प्रतिशत, और इस बिंदु पर रजत का प्रतिशत
0.25 से 2.6% हो जाता है, 0.25 से 2.6% हो जाता है। इसे विरजतीकरण कहते हैं, इसे विरजतीकरण कहते हैं। ये रहा लेड सिल्वर सिस्टम। क्या है ये? लेड सिल्वर सिस्टम। फटाफट अगला सिस्टम बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम। बीएससी सेकेंड ईयर है ना? ये आप खुद से करेंगे, मैं डायग्राम बना रही हूं, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज बदल रही हैं, बाकी काम वही करना है जो अब तक करते आए हो। घर पे करना, घर पे करना है ये, और कॉपी में पूरा करके दिखाना है मुझे। अब दिखाओगे तो कैसे, तो अपनी जिम्मेदारी से पूरा कर लेना। ये मत कहना मैडम ने इसकी थ्योरी नहीं लिखाई। ये बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज नहीं है भाई, कर लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। इस पर 100% विस्मित है, ठीक है, और इस पर 100% कैडमियम है, ठीक है। ये वही सेम ए ओ बी, इस पॉइंट को दे देना सी, इस पॉइंट को दे देना डी, ठीक है। यहां पे कौन मिलेंगे? यहां पे मिलेंगे सॉलिड बिस्मिथ प्लस लिक्विड, और इस पॉइंट पर मिलेगा सॉलिड कैडमियम प्लस लिक्विड, ठीक है। यहां मिलेगा सॉलिड बिस्मिथ और यहां मिलेगा सॉलिड कैडमियम, ठीक है। यहां पे दोनों रहेंगे लिक्विड फॉर्म में। टेम्परेचर देख लो बस, इसका 271.3 डिग्री सेल्सियस है और इसका है आपका 321 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ये है आपका सी पॉइंट, 140 डिग्री सेल्सियस, और इस पर 40% कैडमियम है। कितनी कैडमियम? वहां 2.6% थी, या 40% कैडमियम है, ठीक है। बिल्कुल सेम यहां पे कोई एक पॉइंट बनाकर आप इस बार ऐसे दिखाएंगे, ये रहा, यहां पे 60% पूरी हो जाती है कैडमियम। ऐसा कुछ दे रखा है, वैसे आपको जरूरत है नहीं, बस इनके वही सेम एओ कर्व बीओ कर्व बिंदु ओ, इनसे फील्ड निर्मित, और नीचे वाली रेखा सीओडी से नीचे का क्षेत्र, इन सबको निकाल के लिख के बताना बस। इसमें वहां विरजतीकरण था, यहां विरजतीकरण है नहीं। कर लोगे? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो। कर लोगे? बनाओ इसे फटाफट। हाँ या ना में जवाब दो भाई, कर लेना, मैं नहीं कराऊंगी इसे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शाम दाम दंड भेद आप कुछ भी लगा लो, मैं इसे नहीं कराऊंगी किसी भी कंडीशन में। कर लोगे? कर लोगे ना? मैडम जवाब आया कोई? कर लेना। बना लिया? बना लिया ना? देखो बना लेना। आगे जो है वो आपका एक तंत्र और है सिलेबस में, जिंक मैग्नीशियम सिस्टम। देखो जिंक मैग्नीशियम सिस्टम में कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। यहां पे कोई नया कंपाउंड मिल नहीं रहा है, वहां पे एक नया कंपाउंड मिलता है जिसे डाई जिंक मैग्नीशियम कहते हैं। सॉलिड में मिलता है बस, सॉलिड में मिलता है। वो डायग्राम बना के, मुझे अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायग्राम बना के सेम, बस केवल मैं डायग्राम बना दूंगी, समझा दूंगी, लिखने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो मैंने लिखा दूंगी, केवल आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि आपको फेजेस निकालने आने चाहिए, कंपोनेंट निकालने आने चाहिए, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम निकालनी आनी चाहिए।
हर वक्र की निकालनी आनी चाहिए, हर पॉइंट की निकालनी आनी चाहिए, हर फील्ड की निकालनी आनी चाहिए, और वो कह क्या रहा है, उसका हिमांक बिंदु क्या है, ये निकालना आना चाहिए। ये तो डाई मैग्नीशियम जिंक के बाद में एक और बचेगा आपका H2NaCl सिस्टम। देखो भाई बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक अब मैं बता देती हूँ साफ साफ, मुझे छुपाने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। एक तो मैं आपको ये वाला सिस्टम करवाऊंगी, एक NaCl H2O सिस्टम करवाऊंगी, एक करवाऊंगी राउल्ट्स लॉ और एक करवाऊंगी हेनरीज लॉ। समझ में आ गया? इसके अलावा मैं एक भी सिस्टम नहीं करा रही आपको। मैडम एथेनॉल वाटर सिस्टम करा दो, मैं नहीं कराऊंगी। करोगे क्या? एथेनॉल वाटर सिस्टम कराना है? एक और रह जाएगा एथेनॉल वाटर सिस्टम, कराना है क्या? कराना है? बोलो। एक है आपका ये वाला जिंक मैग्नीशियम सिस्टम, ये दोनों कराऊंगी। बाकी का बचेगा कौन सा? कल खत्म करेंगे राउल्ट्स और हेनरीज लॉ। कोशिश करूंगी राउल्ट भी खत्म हो जाए और हेनरी भी खत्म हो जाए। ये दोनों खत्म होने के बाद में जो मेरा लास्ट बचेगा वो बचेगा आपका एक एथेनॉल वाटर सिस्टम। वो करवा दूंगी, मन में ये नहीं रहना चाहिए कि करवाया नहीं है। और एक नंस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दे रखा है, वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो। ठीक है, कल मिलेंगे। बहुत लंबी यूनिट खिंच गई लिखाने के चक्कर में। ठीक है, और बाकी के 2 यूनिट तो लिखी हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बाकी की 2 यूनिट्स में। ओके, अब मैं चलूं? ओके चलो।